तो ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से है, जहां पर एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ वासियों को, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के तमाम लोगों को देने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है जहां पर छात्रों के साथ इंटरेक्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरीके से बड़ी सौगात कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि अब देखिए मेरठ से दिल्ली तक का जो सफर है बेहद आसान होगा। महज 30 से 40 मिनट में ये सफर तय कर लिया जाएगा। जो देखिए 55 से 60 किलोमीटर की दूरी है, उसको लेकर अभी जो हिस्सा अधूरा था फिलहाल अब वो पूरा कर दिया गया है और अशोकनगर टू मेरठ महज 40 मिनट में अब ये दूरी जो है वो तय कर ली जाएगी। लगातार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जिस तरीके से जो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, समय का अभाव रहता है लोगों के पास, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सौगात है वो डेली अप डाउन करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो लोग डेली अप डाउन करते हैं अक्सर वो बसेस से ट्रेवल करते हैं, ट्रेन्स का सहारा लेते हैं, लेकिन अब देखिए इस मेट्रो के जरिए, नई रफ्तार के जरिए अब उनका सफर जो है वो महज 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेली अप डाउन करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। और जो ट्रैफिक में जो लोग फंस जाते हैं, अक्सर भारी ट्रैफिक होता है, उसमें जो लोग फंस जाते हैं उससे भी कहीं ना कहीं अब ये गति को रफ्तार मिल जाएगी। तो देखिए सीधी तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं सौगात देने के लिए, और अब दिल्ली से मेरठ तक का सफर जो है वो महज 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। और जो सुविधा होगी वो भी वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से पहले लोगों को 1 से 1.5-2 घंटे तक का सफर, और अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं बस के थ्रू अगर आप आते थे तो काफी लंबा समय जो आपको है वो शॉर्ट रूट के लिए भी, यानी कि लगभग 55 से 60 किलोमीटर तक में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते थे। तो वहीं अब ये दूरी जो है आप रैपिड मेट्रो के थ्रू आप 40 मिनट में तय कर सकेंगे। तो कहना कहेंगे एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी सौगात भी है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जो मेट्रो सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात दी गई है। और अब मेरठ से दिल्ली का जो सफर है वो बेहद आसान होने वाला है और किफायती भी होने वाला है। 40 मिनट में आप 60 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी ये शामिल है। तो देखिए दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के नए सेक्शन का उद्घाटन होने जा रहा है, और साथ ही साथ मेरठ तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन की सौगात आज दी जाएगी। और अगर इसकी खास बात की जाए तो अब ये ट्रेन साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 42 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ऑप्शनल है, और अब ये ट्रेन जो है वो अशोकनगर तक जाएगी, न्यू अशोकनगर तक जाएगी। और जो नया कॉरिडोर जिसका निर्माण किया गया है उसकी लंबाई 13 किलोमीटर बढ़ाई गई है। तो दिल्ली से मेरठ नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ यात्रा की अगर बात की जाए तो 1/3 समय कम हो जाएगा। और अब दिल्ली और मेरठ की जो दूरी है वो महज 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। अगर बात की जाए तो अभी तक दिल्ली से मेरठ पहुंचने के लिए 2 से 2.5-3 घंटे तक का सफर लगता था, जो अब 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। नमो भारत ट्रेन की आज बड़ी सौगात। तो वहीं आपको बता दें कि ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोकनगर को कनेक्ट करेगी,
और अभी तक ट्रेन यूपी के साहिबाबाद और मेरठ साउथ तक चलती थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वहीं इसकी अगर बात की जाए तो इसका किराया जो है वो 150 रुपये होगा। नमो भारत ट्रेन में दिल्ली के न्यू अशोक नगर मेरठ के बीच स्टैंडर्ड क्लास का जो किराया है वो 150 रुपये होगा। वहीं प्रीमियम क्लास का किराया 225 रुपये होगा। और अगर बात दिल्ली के आनंद विहार से मेरठ साउथ के बीच करें तो इस सेक्शन के बीच नमो भारत ट्रेन में स्टैंडर्ड क्लास का किराया जो है वो 130 रुपये होगा। वहीं प्रीमियम क्लास में किराया 195 रुपये होगा। तो वहीं अगर आप डेली ट्रेवल करते हैं तो इसके लिए आप मंथली पास भी बनवा सकते हैं। अगर मंथली पास की बात करें तो बस और अनरिजर्व ट्रेन दोनों में ये बनता है, लेकिन सुविधाजनक के साथ साथ ये किफायती भी होता है। लोकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है? पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, छात्रों के साथ इंटरेक्शन हो चुका है। क्या अपडेट जानकारी, कितनी देर में सौगातों की बौछार पीएम मोदी लगाने वाले हैं? देखिए, आज पीएम मोदी की तरफ से जो है करीब 12,200 करोड़ की परियोजनाएं जो है पूरी दिल्ली में और गाजियाबाद में दिए जाना है पूरी दिल्ली को। और ये एक बड़ी परियोजना है जिसमें 2 परियोजनाएं मेट्रो की हैं, एक नमो भारत की है और एक जो है वो आयुर्वेदिक जो है इंस्टीट्यूट का जो है शिलान्यास किया जाना है। करीब 185 करोड़ की परियोजना है वो है। तो फिलहाल जो अगर आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरें की प्रधानमंत्री नमो भारत में वो सवार हुए और अब उनकी जो फ्लीट है जो गाजियाबाद में रुकी हुई थी अब वो यहाँ से रवाना होगी, क्योंकि ये फ्लीट जो है प्रधानमंत्री दिल्ली के अशोक नगर तक पहुंचे और उसके बाद वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो पहली फ्लीट से वो गाजियाबाद आए थे अब वो थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने नमो भारत स्टेशन में, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए गए हैं, इन स्टेशन का इनॉग्रल जो पहले ही किया था, जो कि गाजियाबाद के लिए दुहाई के लिए 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था, लेकिन अब ये दिल्ली के 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत होगी कि वो मेरठ और खासकर मेरठ और गाजियाबाद के लोग जो कि दिल्ली में नौकरी पेशा है, नौकरी के कारोबार के लिए जाते हैं, वो भी अब उनके भी एक सहूलियत ये है कि वो करीब आधे घंटे के भीतर ही मेरठ से दिल्ली का रुख जो है वो कर सकेंगे, उसकी यात्रा पूरी कर सकेंगे। और फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखते रहे तो पूरे स्टेशन पे नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है। वो बच्चों के साथ बच्चों ने उन्हें उपहार भी भेंट किए हैं। कुछ इस तरीके के उपहार थे जो कि बच्चों के द्वारा भेंट किए गए और अब वो पूरे इस स्ट्रेच यात्रा करके अब दिल्ली उतरे हैं। उसके बाद 1 बजे जो है वो दिल्ली के रोहिणी में जनसभा करेंगे, जहां पर जो वहां की परियोजनाएं हैं वो भी वो लोकार्पित करेंगे। करीब 26 किलोमीटर की दिल्ली से हरियाणा की कनेक्टिविटी की है। तो दिल्ली से और नजदीकी जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, वहां पर कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर ये पूरी कवायद की गई है। और आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि जो है पीएम पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने QR कोड से टिकट खरीदा है और उसके बाद उन्होंने यात्रा की है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से ही जो एक बेहतर देश की कल्पना है कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कितना मजबूत किया जाए, ताकि सड़कों पर जो जाम लगता है उससे परेशानी तो लोग जो है, और दूर की यात्रा जो पहले गाजियाबाद से और मेरठ से 2 से 2.5 घंटे लगते थे दिल्ली पहुंचने में, अब वो केवल 35 से 40 मिनट में दिल्ली पहुंच सकेंगे। तो ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया गया है जो कि लोगों के लिए है और आम लोगों के लिए। दिल्ली के चुनाव से पहले ये दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात है। प्रियवत, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की बात कर ले, भागदौड़ बड़ी जिंदगी, अक्सर लोग ट्रैफिक में फंसते हुए नजर आते हैं। और मेरठ से अक्सर जो नौकरी पेशा लोग हैं वो डेली अप एंड डाउन करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात होगी, क्योंकि देखिए समय तो बचेगा ही बचेगा और साथ ही ये किफायती भी है कहीं ना कहीं। लोकेश, देखिए बिल्कुल, हालांकि ये प्रीमियम ट्रेन है और
नमो भारत इसके अंदर प्रीमियम कोचेज रखे गए हैं, जो आज शाम 5 बजे ये दिल्ली वाला जो स्ट्रेच है ये भी आम पब्लिक के लिए एनसीआरटीसी खोल देगी नमो भारत में यात्रा करने के लिए। तो अशोकनगर से जो मेरठ का सफर होगा, मेरठ साउथ का, उसका किराया करीब 220 रुपए रखा गया है जो प्रीमियम कोच है इसमें, और जो स्टैंडर्ड कोच है उसमें तकरीबन 180 से 200 रुपए के बीच का ये किराया रखा गया है। और यकीनन ये बात जरूर है कि जेब के लिए तो हल्के हो गई होंगे, लेकिन जो स्पीड, जो तेजी, जो एसी और तमाम वर्ल्ड क्लास कोचेस जो हैं इस ट्रेन के अंदर मेड इन इंडिया, वो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये ट्रेन पहली ऐसी ट्रेन है देश की जो कि 180 की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन इस स्ट्रेच पर इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है वो चलाया जाता है। और हमने खुद इसमें सफर किया और आपको लगेगा कि वाकई आप किसी विदेश की ट्रेन के अंदर हैं, जहां पर जो है उन ट्रेनों की रफ्तार होती है, साथ साथ कंफर्ट लेवल भी होता है। तो यकीनन जो लोग दिल्ली मेरठ के लोग ऐसे थे जो कि दिल्ली में किराए पर रहते हैं और वहां पर अपनी रह करके नौकरी करते हैं, और अब उन लोगों के लिए सहूलियत की बात ये होगी कि वो रहते हुए मेरठ में भी अब दिल्ली में नौकरी कर सकेंगे और वहां से नौकरी के बाद वापस जा सकेंगे। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं आज बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को, मेरठ वासियों को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, सबसे पहले वो ट्रेन में चढ़े और वहां पर मौजूद जो छात्र थे उनसे इंट्रैक्शन किया और उनसे बातचीत की, नन्हे मुन्ने बच्चों से, स्कूल के छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, अब कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है, क्योंकि देखिए महज 40 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं। एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 55 से 60 किलोमीटर का जो सफ़र है वो महज 35 से 40 किलोमीटर में 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। और मेरठ वासियों के साथ साथ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा वासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जब आज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने बातचीत की, छात्रों से इंटरेक्ट हुए, उनसे बातचीत की। कई उपहार भी बच्चों ने तैयार किए थे प्रधानमंत्री के लिए और कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। तो बेहद ही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ लैस ये ट्रेन। तो देखिए, स्टेशन की जानकारी आपको देते हैं। आप अगर दिल्ली से जाते हैं सबसे पहले आनंद विहार, उसके बाद फिर गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद गुलधर और गुलधर के बाद दुहाई, ये रूट है। दिल्ली से जाएंगे आप और उसके बाद दुहाई डिपो पर ये ट्रेन रुकेगी और उसके बाद बुरादनगर जो स्टेशन है वहाँ के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। मोदी नगर साउथ, गाजियाबाद के आगे मोदी नगर साउथ पड़ता है और उसके बाद मोदी नगर नॉर्थ, वहीं उसके बाद मेरठ साउथ, यानी कि लास्ट डेस्टिनेशन। तो देखिए, ये रूट है, आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। लोकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट जानकारी? आज इस ट्रेन के साथ साथ और भी कई बड़ी सौगातें पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे दिल्ली वासियों को। कई जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे। क्या अपडेट और कौन कौन सी बड़ी सौगातें आज देंगे? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को 12,200 करोड़ की परियोजनाएं जो है वो लोकार्पित करेंगे और करीब 185 करोड़ की जो परियोजना है वो उसका वो शिलान्यास करेंगे। और पहली योजना यही है, नमो भारत का करीब 13 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो कि बढ़ाया गया है दिल्ली के लिए, करीब 4,600 करोड़ का है और इससे दिल्ली वालों के लिए तो सहूलियत होने ही जा रही है। और दूसरी तरफ जब इस परियोजना के अलावा जो अब प्रधानमंत्री 1 बजे रोहिणी जाएंगे तो वहाँ पर 2 परियोजनाएं हैं जिसका वो लोकार्पण करेंगे, जिसमें कि वो दोनों ही मेट्रो परियोजनाएं हैं जो कि दिल्ली के रोहिणी से जो रिठाला, दिल्ली के रिठाला इलाके को जो हरियाणा है उसके कुंडले इलाके से जोड़ेगी। करीब 26 किलोमीटर इस परियोजना की लागत करीब 7,500 करोड़ की है। और एक उस परियोजना के अलावा एक डीएमआरसी की 2.5 किलोमीटर की और परियोजना है जिससे कि लोकार्पित किया जाएगा।
और बाद में उसी रोहिणी के भीतर एक 185 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसमें आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनाया जाना है, जिसमें हेल्थ सर्विसेज को आयुर्वेद के जरिए ट्रीट करने के लिए ये अस्पताल का जो है वो निर्माण किया जाएगा, उसका शिलान्यास किया जाना है। तो ये परियोजनाएं हैं जो कि दिल्ली के लोगों को कुछ ही देर में जो है वो प्रधानमंत्री जब दिल्ली पहुंचेंगे रोहिणी में जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद ये परियोजनाएं लोकार्पित की जाएंगी। देखिए ये सब एक बड़े जो है हिस्सा है कि दिल्ली के अंदर अगले ही महीने चुनाव आने वाले हैं और उसकी घोषणा इस हफ्ते हो जानी है। चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लगा दी जाएगी, तो ऐसे परियोजनाओं का लोकार्पण पहले किया जाना था, करीब 29 तारीख को किया जाना था, लेकिन ये पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह के थे, उनके देहांत के बाद राष्ट्रीय शोक हो गया था। इसके बाद इस परियोजना को लोकार्पण के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया और आज प्रधानमंत्री सुबह इस साहिबाबाद, मेरे पीछे जो आप स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं। इस वक्त इनकी फील्ड भी यहाँ पर खड़ी है, जो कि जिससे वो यहाँ पर आए थे, दिल्ली से बाय रोड आए थे, क्योंकि मौसम की विजिबिलिटी खराब होने की वजह से थी। लेकिन अब उनकी पूरी एसपीजी की फील्ड यहाँ खड़ी है। जब वो दिल्ली का अशोक नगर स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ से वो दूसरी फील्ड से अपने अगले गंतव्य की तरफ रवाना होंगे, तब ये फ्लीट यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। इसी वजह से अभी तक मीडिया को साहिबाबाद के नव भारत स्टेशन पर जाने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सब कुछ सुचारू कर दिया गया है और इस बात को लेकर के भी कि नमो भारत में निर्माण कराने के अंदर भी दिल्ली सरकार ने भी पैसा दिया था, इसको लेकर भी एक सियासत चालू हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जब प्रधानमंत्री यहाँ इस पूरे सेवा का लोकार्पित करके आगे के लिए बढ़ेंगे तो वो अब रोहिणी इसके बाद चले जाएंगे। और दिल्ली के लोगों के लिए बेसिकली जो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का मेरठ इलाका हो या फिर हरियाणा का कोंडली इलाका, आसपास के जनपदों से राज्यों से किस तरीके की बेटर प्राइवेट पब्लिक कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ये इंश्योर किया गया। और इससे ये होगा कि जो दिल्ली के भीतर एक अनावश्यक भीड़ है, खासकर उन लोगों की जो कि आसपास के इलाकों से हैं लेकिन वो मकान किराए पर लेकर के वहाँ पर नौकरी पेशा और व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए अब इन तेज गति से चलने वाले ट्रेन की वजह से रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन अब वो लोग अपने घर रहते हुए भी रोज दिल्ली में आना जाना कर सकेंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि बस से और ट्रेन के अलावा जो ये नमो भारत ट्रेन है, इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, लेकिन 35 मिनट में घंटों का सफ़र भी पूरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखेंगे तो दिल्ली के लोगों के लिए, गाजियाबाद के लोगों के लिए, मेरठ के लोगों के लिए, हरियाणा के कोंडली इलाके के लोगों के लिए अब दिल्ली बहुत दूर नहीं है। दिल्ली आना जाना जो है बेहद आसान है और दिल्ली के भीतर जो एक अनावश्यक ट्रैफिक जाम लगता है, अनावश्यक लोगों की भीड़ है, उससे भी थोड़ा सा जो है लोग रिलैक्स हो पाएंगे और एक बेटर कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उन्हें मिल पाएगी। प्रियव्रत और लोकेश, आगे के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत में ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इसके बाद जो आनंद विहार का स्टेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे नमो भारत ट्रेन का स्टेशन माना जा रहा है, क्योंकि वो उसकी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के एक जो डिपो है कौशाम्बी उससे है, आनंद विहार के आईएसबीटी से है और ठीक ही इंडियन रेलवेज का भी एक स्टेशन है। तो यानी कि आपको और मेट्रो का भी स्टेशन है, यानी कि आपको एक साथ 4 जगहों पर जो ट्रांसपोर्ट है उनका एक जंग बना दिया गया। इसके बाद ये पूरा सेक्शन अंडरग्राउंड है आनंद विहार से पहले से ही, और दिल्ली के ये जो अशोक नगर इलाका है जो कि नोएडा की सीमा के नज़दीक है उसको कनेक्ट करेगा। और उसके बाद अगला जो स्ट्रेच होगा उसका होगा वो दिल्ली के सराय काले खान जो आईएसबीटी है उसको कनेक्ट करते हुए जंगपुरा तक जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरठ के रहने वाले शख्स को अगर मुंबई जाना हो या फिर उसके साउथ इंडिया में कहीं जाना हो तो उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए सराय काले खान आना पड़ता है। तो अब वो अपने घर से महज 1 घंटे पहले निकल सकते हैं और 40 मिनट के भीतर आईएसबीटी सराय काले खान तक पहुंच सकते हैं। तो एक मेरठ के लोगों के लिए सहूलियत की बात है कि एक उनको देश की सबसे तेज चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नमो भारत ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। और आज शाम 5 बजे से मेरठ साउथ से लेकर के दिल्ली के जो ये अशोक नगर इलाका है उसको पूरे 55 किलोमीटर के स्ट्रेच को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी का जो स्ट्रेच है उसको जून 2025 तक पूरा करने का समय सीमा रखी गई है, जो कि तय समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएगी। प्रियव्रत बिल्कुल लोकेश, और कहीं ना कहीं जो डेली लोग सफ़र करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जिनको बिजनेस के लिए दिल्ली से
मेरठ आना जाना होता है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है। और कहीं ना कहीं जो एनसीआर के कुछ जिले हैं, चाहे हम नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, इन तमाम जिलों को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ी सौगात आज दी गई है। देखिए बिल्कुल, ये नमो भारत फर्स्ट फेज में ये सबसे पहला निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 35,000 करोड़ के करीब की इसकी लागत थी और इसका मकसद यही था कि आप दिल्ली से आसपास के जो बड़े शहर हैं दूसरे राज्यों में, आप उनकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। इसी तरीके से दिल्ली के जो अजमेर अलवर है उसको भी कनेक्ट करने के लिए नमो भारत का निर्माण चल रहा है। जो गाजियाबाद का जुहाइद स्टेशन जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि उसकी कनेक्टिविटी पहले ही खोल दी गई थी करीब 1.25 साल पहले, उस जेवर एयर जो दुहाई स्टेशन है उसकी कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट से करने को लेकर के डीपीआर बनाई जा चुकी है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने और एनसीईआरटीसी ने। और वो डीपीआर भी जब हैंडओवर की जाएगी तो आप ये समझिए कि जो देश का एक दूसरा सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर के अंदर, उस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीधे गाजियाबाद से होगी, जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा और नोएडा होते हुए कनेक्ट करेगा। तो आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के भविष्य के कुछ इस तरीके की प्लानिंग है। और जो परियोजनाओं की अगर आप बात करें तो इसी वजह से लगातार डीएमआरसी का भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। करीब हजारों किलोमीटर का जो एक नेटवर्क है दिल्ली के भीतर, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, एलिवेटेड हो या ग्राउंड फ्लोर पे हो, वो पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर हो चुका है। और आज जो दिल्ली का वो कोंडली इलाका जिसकी कनेक्टिविटी, हरियाणा का वो कोंडली इलाका जिसकी कनेक्टिविटी रोहिणी के इलाके से कम हुआ करती थी, अब वो पूरी तरीके से हो जाएगी। और ये जो ट्रेन्स हैं ये अब अगर आप देखें तो उनका परिचालन है आज शाम को 5 बजे या आम पब्लिक के लिए खुली जाएगी। जो अब फ्लीट अगर आप मेरे तरफ देख रहे हैं तो वो फ्लीट अब प्रधानमंत्री की कुछ ही देर में इसका ये संकेत दे रही है कि अब प्रधानमंत्री जो है वो अशोकनगर स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद एसपीजी यहाँ से ये जो सुरक्षा की फ्लीट थी इनको यहाँ से रवाना किए जाने की थी। पब्लिक में किस तरीके का शौक है आप देखिए कि पब्लिक धीरे धीरे करके स्टेशन की तरफ बढ़ती जा रही है देखने के लिए कि आखिर इस स्टेशन पर क्या कुछ हुआ है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे तो उत्तर प्रदेश